क्यों झंडा उठा रखा है? जे सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस ना वापस ली, सरकार नु बर्बाद कर दूंगा। क्या नाम है आपका? भगत सिंह संधू। क्या बात है, गजब नाम में फीलिंग आएगी। अरे यू भगत सिंह का मैं ना भगता का हुआ प्यार था, यू भगता है। क्यों झंडा उठा रखा है? जे सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस ना वापस ली, सरकार नु बर्बाद कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी क्या अपने भी रैलियों के टाइम आप तो हर एक बात पर निगाह रखा। इसने यूं कहा था पहली ही मीटिंग में पहली ही कलम से किसान का कर्जा माफी, और नाम भी नहीं लिया जी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा, आज नाम ही नहीं। अरे ये कांग्रेस ने भी कहा था। मतलब गजनी फिल्म वाला काम हो रहा है निकल तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं हूँ धरादेशी पत्रकार कर्मू। इस टाइम लाइव जुड़ गया हूँ अपने दर्शकों के लिए। मेरे पिछले कंत हम देख रहे हो पोस्टर लगे हैं, जो खुद को गब्बर कहलाता, किसानों पर लाठी चलवाता, किसानों को मारी हर लाठी का हिसाब देना होगा, विज तेरे झूठ का पर्दाफाश होगा, धरती पुत्र के खून की हर बूंद अपना रंग लाएगी, जुल्मी सरकारों को गिराएगी, हम अपना हक लेकर रहेंगे। एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ इन पर लाएगी धारा 307। और धारा 307 लगने के बाद ये किसान मेरे गले मौजूद हैं, इन्हें पूछांगे बारी बारी तय धारा 307 किसने लवाई, क्यों लगी, कौन कारण है, कौन कसूरवार है। तम जुड़े रही और तम बताइयो मेरी इस देसी पड़ताल में तारा हिसाब तक कसूरवार कौन। पहले तो सारे के सारे हमारे दर्शक राम राम कर दो जी। राम राम तेज आन दो, राम 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 जी, सत श्री अकाल भी आन दो। जय बोले सोनिहाल, जय बोले सोनिहाल, जय बोले सोनिहाल। क्या नाम है बेटा आपका? भगत सिंह। हैं? भगत सिंह। ओए होए भगता भगता भाग गया एकदम। भगत ने दिखा कौन सा झंडा है ये? किसान यूनियन। अच्छा अच्छा, क्या हो गया मतलब किसान यूनियन क्यों झंडा उठा रखा है? जे सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस ना वापस ली, सरकार नु बर्बाद कर दूंगा। अगला बर्बाद कर देगा। ऑर्डिनेंस वापस लेने पड़ेंगे। वापस। क्या नाम है आपका? भगत सिंह संधू। क्या बात है, गजब नाम में फीलिंग आएगी। अरे यू भगत सिंह का मैं ना भगता का हुआ प्यार था, यू भगता है। चलो संधू है जी। हाँ वाह जी, संधू भी से। अच्छा हाँ ठीक बात, वो भी संधू था, ये भी। अरे इसका वो स्टाइल है, वही स्टाइल है। चलो जी, फिलहाल इनके चेहरे में स्माइल भी है और 307 लगने के बाद स्माइल है। मैं पूछूंगा और नू भी क्या इसका बोले, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बताओ जी। शुभ नाम जी अपना? हरकेश सिंह मोड़ी है जी। जी जी जी। तो 307 लगी? 307 मेरे पे नहीं लगी, बाकी मेरे परिवार के 3 मेंबरों पे लगी है। हाँ जी। तो आप पे जयसिंह जी? मेरे परिवार के 4 मेंबरों पर है। अच्छा अच्छा, जो मैं भी उसमें शामिल हूँ। आप पे भी लगी है? मेरे पे भी लगी। पूरा नाम आपका? जय सिंह जलवेड़ा। अच्छा, आपने कौन सा मतलब यूँ तो उसका होया करे, किसी का हमला कर दिया किसी पर, फिर उसके बाद उसको 307 का वो लगा रहा है। आप पे कोई आया है नोटिस वगैरह? बिल्कुल नहीं आया। अच्छा अच्छा, नोटिस नहीं आया? नहीं आया। फिर धारा भी नहीं लगी फिर तो? धारा तो इन्होंने उस पर फेसबुक पे डाल रखी है कि ऑनलाइन 13 किसान हैं उनके ऊपर लगाई हुई इन्होंने 307 धारा। अच्छा अच्छा, तो ऐसा क्या काम कराया था भाई 307 लग गई? ना कुछ भी नहीं करा, ना किसी का डंडा मारा। ये तो डंडे की हुआ 307 तो, अगर किसी का डंडा मारा हो। किसी का खरोच भी नहीं आई। और पीपड़ी गए, मंडी में जाएगा जो भी इन्हें अड़चनाड़ा ही मारे अग्गा, हम उन्हें साफ करते चले गए। जैसे अड़चन में बैरिकेटिंग हाँ बैरिकेटिंग करी इन्होंने, हमने उनको हटाया, ना किसी को नुकसान पहुंचाया और हम पीपड़ी की तरफ बढ़ते चले गए। फिर वहाँ रोकने का जब मामला चला तो एक संघर्ष भी हुआ उस टाइम? हाँ वो पीपड़ी के पास हुआ, वहाँ इन्होंने रोका तो वहीं सब किसान पहले ही कह रखा था कि जहाँ भी कोई रोकेगा सब किसानों ने वहीं बैठ के धरना स्टार्ट कर देना। जो मैं पर्चा पढ़ रहा था जयसिंह जी पाछे, तो उसमें तो आपने तो लिख दी भाई लाठी चलवाता, और अपने जो गृह मंत्री अनिल जीवनों का भी लाठीचार्ज तो हुआ नहीं। हाँ वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि लाठी चार्ज नहीं होया। हमने कहा था कि शायद बीज को दिखना कम हो गया। अच्छा अच्छा, वो अपना ऑपरेशन करा लें, और करा भी लिया उन्होंने। करवा लिया? नहीं वो तो उसका होया शायद कुल्ला का होया होगा। ना आँखा का होया। आँखा का भी? हाँ थोड़े दिन पहला देखते कालियान का लाई बैठा था। अच्छा जी, अब ऑपरेशन हो लिया, अब दिखने लग जाएगा?
देखो जी, बात ये है, आपने जो पर्चा देखा इसमें जिनके सिर फूट रहे ना, जिसी का गिट्टा तोड़ा, गिट्टा कहते हैं हम गाँव वाली बोली में, पैर तोड़ रखा, गोड्डे पर लठ मार रखे, वह इस आदमी ने उस दिन जब अपना विज साहब ने यूं कहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कह रहे भी ना तो लाठी चार्ज होया और ना ही कोई MLR कटी, लेकिन विज साहब हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, विज साहब अपना होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा क्रूर आदमी कहीं ऐसी मिनिस्ट्री में बैठ जाए तो वो ना MLR कटने देगा, ना वो झूठ बोलेगा कि वहाँ, लेकिन डंडे मरवाए, जिसका सिर फूटा उससे पूछ सका आप, मिलवा देंगे आप करमो भाई। अच्छा, वो फोटो लग रही है उसे, हाँ लग रही है, हरबीरा लड़का एक बुजुर्ग 70 साल का। और कमाल की बात ये है कि इसे जैसे ही जयसिंह ने बताया कि हम साफ कर दे चले गए, लैंग्वेज तो इनकी ऐसी है क्योंकि गाँव वाले का स्टाइल है बोलने का, लेकिन वहाँ पुलिस वाले ने खुद कहा भी हमारी ड्यूटी लग रही, लेकिन हम कहीं ना आप कुछ कर रहे ना हम कुछ कर रहे, कोई बात नहीं चले जाओ, बैरिकेड साइड में हो गए और बड़े आराम से चले गए सारे के सारे किसान। और बाद में जब पता लगा अगले दिन इन 307 का यानी अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि मारने की कोशिश करेगी। जब पूछा वो FIR की कॉपी निकलवाई, देखा मारने की कोशिश किसको करेगी, अजी कहा कहीं कुलवंत सिंह कोई ASI, कहीं कोई अरजद के, वहाँ किसी की हाथापाई भी नहीं हुई तो मारने की कोशिश किस तरह कर दी, किसी की जेब में पेन तक नहीं, किसी की जेब में कोई डंडे तक किसी के हाथ में नहीं, झंडे के नीचे दो डंडे, लेकिन उस दिन तो ये ऐसे झंडे भी नहीं थे। आज तो ये बच्चा ले भी रहा, बच्चे के पास उस दिन नहीं था। आप इन सोच के कहते कोई बहाना ठोक सरकार रैली नहीं करने दे। बिल्कुल बिल्कुल, पतिता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा था वे बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से जहाँ ये कहांगे वहीं बैठ जियो, जब भी ये बैठते रहे, जहाँ बैठते पुलिस वाले कह देते भी यार रोड ना जाम हो जा, चलो खोल देंगे बैरिकेड चले जाते। मेरे एक बात नहीं समझ भाई, एक तरफ तो लाठीचार्ज को नहीं हुई विज साहब के हिसाब से, दूसरी तरफ 307 क्या की चली फिर मतलब लाठीचार्ज तो नहीं, 307 लगी। हाँ यही तो कमाल की बात है भी, ये पहली सरकार देखी जौन सी सरकार ने पहले तो तीनों अध्यादेश जारी किया, फिर उनको कानून का बिल का रूप दे दिया, और इसके अंदर देखो सबसे पहली जो क्रूरता कह लो या किसान के ऊपर अत्याचार कह लो, कि मैं ये नहीं कहूँगा हरियाणा में या हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर पहली ऐसी सरकार है जिसने कोर्ट में जाने का किसी का हक छीना। न्यू सुन में हो रही है, देखो बात छण छण कहाँ है, बात छण छण की आती है, न्यू भी कहने लग रहे हैं भाई कितने कितने नीचे बैकडोर तक कांग्रेस उकसा रही है सारा सिस्टम। देखो जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे इनमें एक भी आदमी कांग्रेस का सपोर्टर नहीं। मैं जो अगर देखा जाए तो वोट तो कहीं ना कहीं पाविया किसान के जुड़े हुए, सबसे पहला हम किसान हैं। मैं अकाली दल का सपोर्टर, अकाली दल तक BJP का सपोर्ट। तो ये क्यों कर जियोगे, तो 307 लग रही है आप पे। किस्ते तो हम पहले भी डरे, पहले भी तो ना तजुर्बा बहुत तजुर्बा है इसका। ये तो पाक गए हैं। हाँ पूरे हैं। ये तो उखड़ में सिर दे लिया, मुसला तक डरना, बिल्कुल नहीं डरना जी हैं। तो ये पे मान लो देखो, हालांकि सरकार आर पार का मुड में है, विज साहब ने 2 टूका भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। दूसरी बात, जब कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा चल रहा है तो विज साहब का नू बयान आओ भी हम किसी भी तरह घोषणा नहीं देवांगे, फिर नू भी आरोप लाग जाए भी तो हम कितने कितने कांग्रेस तारा साथ दे रही है। मेरे एक बात नहीं समझ आती, किसान तो मैं जब 3री क्लास में पढ़ा करता जी, उस टाइम भी किसान झंडे ठहर के थे जब इतना सादा में हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता है? फर्स्ट में, इससे बड़ा था थोड़ा। तो जिब मैं 3री क्लास में जिब भी झंडे ठहर थे किसान, आज भी झंडे ठहरे हैं। और ये फिर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात कर लो, MSP ने लेकर बात कर लो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर लो, ये बात है नहीं, ये मुद्दे तो बहुत उठे, लेकिन मुद्दे की हत्या क्यों हो जाए? मुद्दे की हत्या हो जाए, मुद्दे की हत्या कसूरवार कौन? सरकार है, झूठ बोलती है सरकारें, अपने आप ये तैयार करते हैं सारा बायोडाटा, स्टेज पे खड़े होके कहते हैं फिर हम पहली कलम से कर्जे भी माफ़ करेंगे, स्वामीनाथन आपको जब हमारी सरकार आएगी हम आपकी स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करेंगे। लेकिन ये कहाँ है जी बहन जी, अपोजिशन में हुए हैं, सत्ता में रहने दे तो ये फिर तो ये चलने पर झोंक दिखा रहे हो आप हैं, अपोजिशन में कहाँ है ये बात? हाँ, ये तो सारी सरकारें ऐसी हैं, जब आए थे बड़े वादे करे हम ये कर देंगे, किसान तो तब याद आता है जब इनको वोट लेनी होती है। तो ये जितना झूठ तो चौधरी साहब को भी बोल किस जितना, इस सरकार जितना कितना झूठ बोले, इतना कितना? सबसे ज्यादा 60% झूठ है। अच्छा,
100% झूठ। अब ये बैठे जी यहाँ बिंदर जी, ये जेजेपी के सपोर्टर थे, जेजेपी ने त्याग दे दिया इसी घर का, जब लट्ठी चली डंडा है किसान सेल के प्रधान- जेजेपी के किसान सेल के किसान सेल के। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना जी, वो क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी जी क्या अपने भी रैलियों के टाइम आप तो हर एक बात पर निगाह रखा, इसने यूं कहा था पहली ही मीटिंग में पहली ही कलम से किसान का कर्जा माफी, और नाम भी नहीं लिया जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा, आज नाम ही नहीं लिया। और ये कांग्रेस ने भी कहा था, मतलब गजनी फिल्म वाला काम हो रहा है इनका तो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कांग्रेस ने छोड़ का किसान देखो बीजेपी गैल गया, जीजेपी गैल गया, इनने भी यही हाल करा। हरियाणा के अंदर तो मैं यूँ कहूँगा भाई इतना बुरा हाल कर दिया ने। आप यूँ देखो वो पीट पीट का कह रहा नरेंद्र मोदी बे पूरे देश में कहीं बच्चों जी किसान अपनी जिन से, अरे दुखी ने इतना कर दिया, रहने वाले की रहने मनी बिक्री खोखोड़ा खेल। हाँ जी, हाँ, रहने वाले की रहने मनी बिक्री। चलो हाँ आपने एक सवाल पूछा था जय सिंह थे ना, हाँ भी जो पार्टियां हर पार्टियां ना इन्होंने किसाना का ना 70 साल से शोषण किया। अच्छा जी पहले रहा इनेलो और कांग्रेस, हाँ शुरू से इन्होंने एक ही मुद्दे पर भड़का कर रखे, एसवाइल नहर का पानी जाएंगे और किसानों को बचाएंगे। एसवाइल नहर का तो पानी अब तक इनके पास आया नहीं है। जो काम करने के थे, जो देश बचाने का काम था, अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। सबसे पहले हमें खेती के लिए पानी चाहिए। अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। गाँव के अंदर जहाँ 1 लाख का काम है वहाँ 10 लाख का इंटा लगा रहे हैं वहाँ से। अच्छा। बेकार में कर रहे हैं। जो किसानों के लिए इनके पास पैसे नहीं है, किसानों की फसल खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अब जो किसान ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करानी थी, किसान यूनियन जारी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू के लिए आंदोलन करने के लिए। इनको पहले ही पता था भी ये आंदोलन इधर करेंगे, हम इधर उलझा दें इनको। अब इन्हें ही इसी में उलझा दिया, हम तीनों देश में किसान और किसानों के साथ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं सारी की सारी पार्टियां नहीं करे, एक पार्टी ने नहीं। दुष्यंत के पर मैं जेडी पार्टी से मैं 20 तारीख तक दुष्यंत को देखा, दुष्यंत शायद कुछ करेगा किसानों के लिए, कुछ न कुछ वो बोलता भी रहा, मैं अध्यादेश लागू नहीं होने दूंगा, ये करना। उस उनके होने के कारण अध्यादेश लागू हुए और आज जो किसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। अगर कोई भी एक दुष्यंत के ऊपर भरोसा था किसानों को भी, हाँ अब भी उम्मीद थी भी एक ही आदमी हरियाणा के अंदर जैसे पंजाब में बादल ने बहुत बड़ा फैसला लिया, क्या दुष्यंत ये फैसला ले नहीं सकता? तो दुष्यंत का इस्तीफा तुम्हारा मकसद है कि किसानों को न्याय दिलाना मकसद है? दुष्यंत का इस्तीफा नहीं हम चाह रहे। दुष्यंत तो ये कोई ना कोई खुल के तो आया किसानों के बीच में, खुल के कहा आन के कहीं किसी मंच पे आन के खुल के कह दे भी हम 3 देश से लगने नहीं दूंगा, इस्तीफा सरकार के साथ रहूं या ना। मतलब श्योरिटी दे दे इस बात की। चलो तो फिलहाल एक चीज़ और मेरे तरफ आई थी जानकारी, उसकी भी मैं पुष्टि कर लूँ, पड़ताल कर लूँ। फिलहाल किसान पंचायत यह है इस टाइम किसान पंचायत वहाँ बैठे हैं और पंचायत में उनको आ रहे हैं फैसला आ रहा है जी, बेचारे 5 आदमी बैठ जाए तो वो पंचायत हो जा रहा है, तो ये फैसला करने लग रहे हैं हम। एक जानकारी हो रही थी, एक बंदा ऐसा बैठा अपने बीच में जिस पे 307 लग रही है, जो मौका भी कौन था, वो कौन है जी? अच्छा आप हैं, क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। अच्छा आप पे भी 307 लगी है? हमारे पे भी 307 लगी है। अच्छा। और जिस समय ये 307 लगी, मेरे पे जो पर्चा हुआ है जी वो मोड़े का है और मैं अपने गांव में उसी समय में 11 बजे में लाइव हूँ। अच्छा। सेम समय में। और वहाँ पे पुलिस वाले ने बोला, कहते जी असल में मेरा जो गांव है वो बीजू का गोद लिया हुआ गांव है। अच्छा। और मेरे गांव से 3 बसें भर के जा रही थी। तो सड़क पे हम आए, प्रशासन ने बोला, कहते जी आपको तो जाने ही नहीं देते। मैंने कहा जी जाने क्यों नहीं देते? हमने उनके हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के ये कहा कि किसान नहीं चाहता कि रोड पर जाम लगे, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग पैदल चल दिए तो वो जाम का रूप हो गया। मतलब बस भेजनी है नहीं, जो बस भेजी आपने वो महंगी पड़ गई? नहीं, वो 3 बसें थी हमारी तीनों बसें वहाँ पे पहुंची, मतलब कि हमारा 2-2.5 घंटे हम पैदल चले वहाँ से। लेकिन जो सरकार की जो मंशा है, जो अनिल विज की मंशा है, वो क्या थी कि नौजवानों के ऊपर, जय सिंह जी के बेटे के ऊपर भी पर्चा है, हमारे ऊपर भी हुआ कि ये आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिशें थी, क्योंकि इनका हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। नौकरी करनी है जी, और भी काम है जो है, तो उसके अंदर ये फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। और करमू भाई जी आपने एक बात पूछी भी, ये नाम दे रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस पीछे से करवा रही है,
तो पंजाब के अंदर तो कांग्रेस सत्ता में थी और इनकी एनडीए की सदस्य ने जो कैबिनेट मंत्री थी उसने इस्तीफा दिया, वो तो सबसे पुरानी इनकी सदस्य थी। सिमरत कौर ने दे दिया तो अभी इनका एक और मुसद्दा है, जैसे हाथरस में घटना हुई रेप की, वो आप जानते हो जी सब। उस पर देखो, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उस पर फिलहाल जांच चल रही है और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है। उस पर आप खुल कर मैं नहीं कह सकता और रेप वाला मामला था, क्योंकि ये लोग उस पर कंट्रोवर्सी नू है भाई, वो रेप था अब उसको रंग दिया गया है, वो चल रहा है विषय, जांच का विषय है। हमने कहा किसी भी पीड़ित के साथ इस तरह की घटना हो तो निंदनीय भी है और होनी भी चाहिए, और जब कोई दोषी है तो सरेआम उन्हें फांसी तोड़ो, हमने भी कहा। बिल्कुल जी, वहाँ पर लेकिन दलित को और उसको ठाकुर का नाम दे दिया। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जाटों के साथ जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन जो किसान है वो 36 बिरादरी है, वो बिश्नोई भी हैं, वो रोड भी हैं, वो गुज्जर भी हैं, वो सारे ही इसके अंदर हैं। और अंदर खाते आप ये बात देख लो कि परसों अगर हम गलत हैं तो बीजेपी का एमएलए तो गलत नहीं था जिसका आपने इंटरव्यू लिया, उसने क्या बात बोली वो आप सुननी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से सवाल करे, वो तो इनकी खुद की पार्टी का क्या, वो भी कांग्रेसी है, वो तो कांग्रेसी नहीं है। चलो फिलहाल एक बात तो कैसे कहा, इस किसान पंचायत में मैंने जो बात मेरे से हम यहाँ लिखट गए, मैं पूछना चाहूँगा दर्शकों ने भी, तो हम बताओ भाई ईशान लगे जितना ये कबड्डी का खेल है, पाड़े ही बदले पार्टी वाले तो एक बार ही कबड्डी का मैच हाफ के बाद है नहीं, वाइट टीम नून चली जावे फिर परली टीम उड़ाने से है और आप दर्शक बने रह जाए, कबड्डी देख रहे हैं आप, तो ये कबड्डी खेल रहे हैं राजनीति वाले, आप दर्शक बने देखने लग रहे हैं और नू भी लगे थोक तो इक्के केड़ियाँ की रेडी अलग अलग हैं, रेडी यहाँ लगा केड़े हुए हैं सबके, कोई 50 बेच रहा है, कोई 55 बेच रहा है, कोई 60 बेच रहा है। ये कहा भी किसान कांग्रेस करा रही है, किसानों को अकल ही नहीं है, किसानों को कोई अकल नहीं, कहीं लिख कर नहीं देते, भी कहीं लिख कर देते भी हम एमएसपी दे रहे हैं, हाँ छोटी दे रहे मतलब आश्वासन दे रहे हैं सुक्का आश्वासन, तो 2 करोड़ बच्चे को सर्विस का भी दिया था, कौन सा महकमा छोटे ने चाह क्या बेचा था, सारा देश बेच दिया इसने। चलो जी चलो एक और भी बात है जी करमू भाई, ये कहाँ भी कांग्रेस करवा रही, कांग्रेस की जो मान लो यूँ कह लो कांग्रेस नो फॉलोवर हरियाणा में होंगे, हिंदुस्तान में होंगे, कनेडा अमेरिका में भी एजिटेशन हो रहे किसान वाले मसले नु लेकर, वहाँ भी क्या कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ना, चलो वहाँ भी क्या कांग्रेस के वो हैं, ये तो सारे का सारा फिलहाल एक हाँ जी क्या करो, इन्होंने तो परिभाषा ही बदल दी। प्रधानमंत्री जी कह रहे रोजगार की परिभाषा क्या है, जो 200 रुपये कहा युवक पकौड़े की रेडी लाई है, 200 रुपये लेके घर जाता है, उसको आप रोजगार नहीं कहेंगे भी रोजगार की परिभाषा क्या है, योग्य व्यक्ति को जिस जैसी उसकी डिग्री है उसके अनुसार उसको काम मिले, ये रोजगार की परिभाषा है। और ये रोजगार की परिभाषा क्या दे रहे अपने मुख्यमंत्री जी कह रहे, उनको एक पत्रकार ने पूछा था भाई लाठीचार्ज के बारे में, वो लाठीचार्ज की परिभाषा बता रहे थे, जिसका सिर फुटा उसका खून निकला, तो वो कह रहे भाई रोजगार उसकी परिभाषा लाठीचार्ज की परिभाषा क्या है। जब हमने कहा ऑर्डर ही नहीं दिए, लाठी चल गई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो परिभाषा है, परिभाषा उसकी अलग है। तो इन्होंने परिभाषाएं बदल दी सर। और एक बात ये है, अभी हम आराम से जीने वाले बंदे हैं, हमें क्यों लारे दिखावा, हमें क्यों सपने दिखावा भी कर्जे माफ करांगे, ना सपने दिखाओ, हाँ सही बात है, तो कहो ही ना, और जब कहे तो फिर करके दिखाओ, कहे तो करके दिखाओ। किसने कहा था, हम तो जीने वाले हैं, लोकदल ना कांग्रेस यो जीरी खड़ी है, किसकी आयो, यो किसान की आ। चलो जी तो हाँ जी एक बात और थी, अगर किसान समझ नहीं रहा इस बात को या समझा नहीं रहा, पहले तो किसानों ने कानून नहीं मांगा, हमने तो कानून मांगा नहीं, फिर इन्होंने 8 तारीख की टोटल देश की किसान यूनियन को कॉल करी कि आप हमारे से बात करने आओ। अभी की ताज़ा खबर है कि इन्होंने 14 तारीख की एक और कॉल दिल्ली बुलाई है कि किसान यूनियन ने हमसे बात करने है। तो क्या सरकार मानती है कि किसान यूनियन ही धरने पर है, ना कि कांग्रेस या कोई और पार्टी है? तो फिर अगर कांग्रेस थी तो कांग्रेस को बुलाओ ना, हमें क्यों बुला रहे हो? और स्पष्ट सी बात है, हम बात करने के लिए हम कह रहे हैं जी आप एमएसपी कानून को कानून बना दो हैं, या फिर आप अध्यादेश वापस ले लो, 2 बातें, उसमें बात क्या करनी है? आप एडवोकेट भी होगे? नहीं एडवोकेट, किसान की वकालत है। चलो फिलहाल किसान की वकालत है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैंने कह रखा है, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तो मैं कहूँगा, इस सारी किसान पंचायत में कई चीज़ लिकड़ गाँव है। यह भी बात लिकड़ गाई जो मास्टर जी ने कही है, भाई बोले हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, मतलब सरकार ही ने कहा किसान ने भाई हमारा कुत्ता कुत्ता है, तारा कुत्ता तो टोमी है। या फिर नो क्या इसका बोले आम करे तो बोले रास लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला, बिल्कुल ठीक है। और एक किसान मैंने उनको बोला जी तो बोले यह है सरकार,
माँ क्या हुआ हुआ बोला जो सड़क का काम करा हुआ सरकार और माँ फिर क्या होना चाहिए बोला गवर्नमेंट माँ गवर्नमेंट क्या हुआ है बोला जो गौर तक काम करे गवर्नमेंट को नहीं बोला इस टाइम सरकार है जो सड़क का काम करने लग रही है। चलो किसान पंचायत में तो हमारे अगला जुड़े इस देसी पड़ताल में इस किसान पंचायत में तामने के लग गया जो ये किसान बैठे हैं इनकी बातों में दम कितना है, ये उकसाए हुए हैं या पीड़ित हैं, वास्तविकता क्या है तो हम बताइए कमेंट करके। फिलहाल मेरी इस देसी पड़ताल में एक चीज़ जरूर लिखा हुआ है भाई नु कहा बोला धुआं उड़ते लिखा रहा जरा ऐग हो जो ये चीज़ आने लग रही है तो कितने न कितने कुछ न कुछ तो है। ACP प्रद्युमन वाली बात है बोले दया कुछ तो गड़बड़ है CID में क्या रहा है ACP दया कुछ तो गड़बड़ है कर दो शेर भाई। और देखिए वे काटिए ना रुक जा देखिए एक बार इनका जोश देखो था मैं इनकी तो सुनाइए कौन हो रही जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा बता और पहले कुछ आना नहीं जाना भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भैया क्या कहा है सुनो अपना मोदी की सरकार भैया टूटेगी मेरे ख्याल का है वो मोदी की सरकार टूटेगी जो सरकार गिरेगी ये नकम्मी सरकार गिरेगी भाई हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद नू तो पेरा नहीं गिरेगी कि नहीं इलेगी इलाया जरूर रखी था गिरने का तो मेरा नहीं इलाया तो रखी है। इस टाइम मैंने बहुत से नेता देखूँ मैं बीजेपी की पब्लिक में नहीं हरे मैं डिजिटल लावा सेमिनार डिजिटल ऑनलाइन क्लास साल आया था क्या कहते हैं जे गाँव में बढ़ के डले खाएंगे पत्थर मारेंगे लोग। अरे गौर आप कह दो रहे कौन सा काम मैंने रोडवेज बेच दी अपना रेलें बेच दी जहाज महकमा बेच दिया बीमा बेच दिया छोटे कौन सा क्यों कहा था चाहे बच्चों ने सब कुछ बेच दिया। चलो ये ध्यान तो सुनो संजय शर्मा जिसने ना गद्दार कहा था ना किसान यूनियन जिस टाइम ने पहले वो किया था 15 अगस्त का उसने किसान यूनियन कहा था भी देश के विद्रोही गद्दार हाँ। तो आज वो एक भोग में आया था वो उसने पता लग गया मैं भी जय सिंह हमारे मलकीत सिंह भी सारे किसान यूनियन के वहाँ सारे ज़्यादा बंदे थे वो देख के ना 5 मिनट वहाँ खड़ा नहीं क्योंकि उसके डर था अगर इनमें कोई नेकता है या कोई सच्चाई है तो भी किसानों के बीच में खड़े और किसानों के बीच में खड़े के बात बताएं कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी नील बीच तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी नील बीच तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी नील बीच तेरी कब्र खुदेगी।